ओके, हमने मॉडिफाई टूल में क्या क्या कमांड बात कर लिए थे? बता सकते हो कोई? कितने कमांड्स हो चुके हैं मॉडिफाई टूल में? बहुत सारी हो गई। ओके, मूव मैंने बता दिया। कॉपी बता दिया ना। रोटेट एंड स्ट्रेच भी बताया। रोटेट में बोला, डिटेल में बताया, ऐसे तो वो लेके तो ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, लिखे नहीं है ना आपने, तो नोट कर लो आप लोग। ठीक है, आपको कल बताया तो था मूव वन कॉपी, लिखे नहीं थे। हाँ, क्या था? तो नोट कर लो इसको, चीजें, इसकी चीजों को।
ओके, नोट कर लिया। ठीक है, नोट कर लो। हाँ, लिखो लिखो। ठीक है, अभी के एरे में थे तो आप सबको समझ में आ गया था। ओके, इसमें दुआएं बताने जैसा कुछ है नहीं। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारा रोटेट मेथड। रोटेट का शॉर्टकट है आर। और यहाँ पे भी आपको वो मेथड मिलता है। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। ओके, मैनुअली एक रेक्टेंगल मैंने बना के रख दिया। ओके, एंड देन यहाँ पे मैंने रोटेट सेलेक्ट किया। रोटेट सेलेक्ट करते ही सबसे पहले हमसे क्या पूछा है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिस पे आप अप्लाई करना चाहो, या जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने अभी के लिए एक सिलेक्ट किया। देन ये पूछा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट क्या होगा? जिसकी मदद से आप इसको रोटेट करो, जिस पॉइंट पे आप इसे रोटेट करना चाहते हो। ठीक है, इसे पिन पॉइंट भी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बेस पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। अब ये मुझसे पूछा है रोटेशन एंगल। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इस पर रोटेट एंगल दे सकते हो। जैसे मैंने जो 90 वो 0 डिग्री पे बनाया, वो मुझे 30 डिग्री पे चाहिए, तो बस मैं 30 डिग्री दूंगा तो ये अब रोटेशन एंगल 30 डिग्री पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रोटेशन दे सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का। आप लाइन बनाना चाहते हो तो लाइन बना देते हो, और लाइन बनाने के बाद आप इसको रोटेशन दे सकते हो। ओके, और जैसे मैंने आर ओ एंटर किया, देन इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया, एंड देन इसकी मैंने मिड पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया। मिड पॉइंट को सेलेक्ट करने से क्या हो गया? अब मैं इसको किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे 15 डिग्री पे रोटेट करना है तो ये देख सकते हो ये किस पे रोटेट हो गया? 15 डिग्री पे। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ? इसको रोटेशन दे सकता हूँ। किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को मैं सीधा बना रहा हूँ या किसी भी बना रहा हूँ, तो किसी और एंगल पे मैं इसको रोटेट करवा सकता हूँ। ठीक है, अगर इसका एक एग्जाम्पल और देखा जाए तो सपोज मैंने एक ना रेक्टेंगल बनाया। ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, एंड देन मैंने इसी पे एक सर्कल बनाया, इसी का रेफरेंस पॉइंट ले। ओके, ये मेरा एक सर्कल है, सिंपल सा मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक है, एंड देन मैंने रोटेशन का फंक्शन ऑन किया। ओके, मैं चाहता हूँ ये सर्कल अपनी जगह पर है, और इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ। किसके अलाइन में? इसके सेंटर पॉइंट के अलाइन। ओके, जैसे मैंने सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, तो आप इसके अकॉर्डिंग में क्या कर सकते हो? इसको रोटेट कर सकता हूँ, या फिर इसमें एंगल दे के एंगल के अकॉर्डिंग रोटेशन दे सकता हूँ। ठीक है, सेंटर पॉइंट के अलाउ में ये क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। तो मैनुअली भी आप चाहो तो इसको रोटेट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। ओके, एंड देन मैं चाहता हूँ नहीं, यहाँ पे जो बना है इसी का कॉपी आ जाए। क्या आ जाए? कॉपी आ जाए। तो यहाँ पे मेरे पास रोटेशन एंगल की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? कॉपी यूज कर सकते हो। देन कॉपी की बात, कॉपी जो एंगल लिया है बस उसको एंगल को बताना हो। जैसे मुझे 90 डिग्री पे चाहिए, तो मैंने 90 एंटर कर दिया। तो अब क्या बन गया मेरे पास? इसका एक कॉपी जनरेट हो गया। ओके, तो यहाँ पे मुझे रोटेशन के साथ साथ क्या मिलता है? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो साथ साथ में मुझे यहाँ पे एंटर करने पे यहाँ पे बेस पॉइंट आपने जैसे सेलेक्ट किया, मैंने इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपी एंड एफिल दो ऑप्शंस मिलते हैं मुझे। तो मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू को कॉपी भी कर सकता हूँ। ओके, और उसकी मदद से मैं अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट को भी बना सकता हूँ। अभी मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया था। ओके, समझ गए? तो कॉपी से भी आप कॉपी कर सकते हो, जाहिर से ज्यादा रोटेट के साथ साथ आप कॉपी भी कर सकते हो, और इसकी मदद से आप काफी अच्छी चीजें भी बना सकते हो। ओके, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे कॉपी का मैंने आपको बताया भी, कॉपी हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली जो यूज होने वाला है यही होने वाला है हमारा। रेफरेंस उतना यूज नहीं होता है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे।
ठीक है, तो समझ में आया रोटेशन सिंपल सा काम है, इसको कोई भी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर रोटेट करना। ओके, को आप चाहो तो रोटेशन के लिए आप ये सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके भी आप रोटेट कर सकते हो। एक बस रेफरेंस पॉइंट आपको लेना है, देन मुझे इसकी रोटेशन एंगल चेंज करनी है। ठीक है, इस एंगल पे रखना है तो रोटेशन आप जिसके अकॉर्डिंग करोगे उसके अकॉर्डिंग रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर 45 डिग्री का लॉन्ग लेना रोटेट करना है तो आप 45 डिग्री का लॉन्ग रोटेट कर सकते हो। तो ये जो ही नहीं कि सिंगल ऑब्जेक्ट में काम करेगा, आप मल्टी ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करके इसको रोटेट करवा सकते हो। जिसे भी आपकी नीड होगी स्ट्रक्चर के अंदर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इसको रोटेट करवाओगे। समझ में गए? ठीक है, नेक्स्ट चीज होती है हमारे पास स्ट्रेच। स्ट्रेच का कोई मतलब जानता है क्या होता है? डायमेंशन बढ़ाना सर, किसी एक का, कोई भी एक एज का। स्ट्रेचिंग करना, सीधा सीधा मतलब मैं बात करूँ तो स्ट्रेच करना उसको। ठीक है, नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई। ओके, एक लाइन, एक मैंने सपोज लाइन से ही बनाया, ध्यान रखना इसमें मल्टीपल पॉइंट्स होने चाहिए, स्केचिंग से भी काम होगा। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट में आप बनाते हो, एक मैं रेक्टेंगल भी बना देता हूँ आपको। ये क्या है, सिंगल ऑब्जेक्ट है और ये क्या है हमारा, लाइन कमांड से बना है। ठीक है, अब स्टेज के लिए क्या शॉर्टकट है, यहाँ पे भी ऑप्शन स्टेज का एंड देन एस इसका शॉर्टकट है। ठीक, एस मैंने एंटर किया, देन ये सबसे पहले क्या बोलेगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट। देन ये पूछा है डिस्प्लेसमेंट पॉइंट क्या होगा, तो मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब क्या हो रहा है, ये मूव की तरह काम कर रहा है। सिंगल ऑब्जेक्ट है तो क्या काम कर रहा है, मूव की तरह काम कर रहा है। अब अगर यहीं पे मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट की बात करूं एंड देन मैं यहाँ पे आता हूँ, एस कमांड एंटर किया मैंने एंड देन इस 3 पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया। ओके, ये वाला पॉइंट मैंने सेलेक्ट नहीं किया है एंड देन एंटर कर दिया सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। देन ये मुझसे पूछा बेस पॉइंट, तो मैंने बेस पॉइंट इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी मदद से इसकी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। ओके, तो ये ध्यान रखना, अगर इसके पास सिंगल ऑब्जेक्ट है तो वो उस तरह से आपका मूव कमांड की तरह काम करेगा। मगर अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है देन उसके रेफरेंस पॉइंट को, अलग अलग पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के बाद उसकी हेल्प से आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे इसको कम करना है, जैसे मुझे 25 के ड्यूरेशन में मैंने एंगल सेलेक्ट करके 25 करना है, तो मैं इसमें और कम हो जाएगा, 25 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे इसके अंदर और चीजें बढ़ानी है तो आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखो, हमेशा इस तरह से सिलेक्ट करना है। देन हमें रेफरेंस पॉइंट में मैं सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ इस बार एंड देन मुझे एग्जैक्ट बढ़ानी है 50, तो देन मैं एंटर करूंगा तो ये 50 के रेफरेंस में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको इंक्रीज, साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकता हूँ। स्टेज का मेनली यही वर्क होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट के साइज को आपको इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो आप इसकी मदद से कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चलो एक चीज बनाता हूँ, मैंने लाइन कमा दिया। ओके, और यहाँ पे मैंने एक लाइन ले लिया, मैं ये लाइन ले रहा हूँ 500 का लो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 100 एंड देन यहाँ पे मैं ले रहा 200 एंड देन यहाँ पे मैंने ले लिया 200 एंड वापस से मैं इस पे ले रहा हूँ 200। तो सॉरी, ठीक है, एंड देन वापस से मैं क्या ले रहा हूँ 100, इसको delete करना पड़ेगा। ठीक है, एंड क्या लिया था, 500 लिया था मैंने। ठीक है, एंड देन से एंटर करके मैं क्लोज कर देता हूँ, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक ये ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि आप है ना बात करो तो एक है ना नट बोल्ट की तरह आता है जिसको हम यूज करते हैं, तो उसी तरह से एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ इसकी इस फाइल को क्या करना चाहता हूँ, इंक्रीज करना चाहता हूँ, इस पाथ को क्या करना चाहता हूँ, इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो एसटीएस की मदद से मैं ये कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, इनको सेलेक्ट करना होगा, इन तीनों लाइनों को सेलेक्ट करना होगा, देन एंटर करोगे। आप कोई भी एफएस को सेंटर ले लो या अप साइड ले लो, आपकी इच्छा कहीं से भी लेके आप इसको इंक्रीज करना है। तो मैंने इंक्रीज कर दिया, कितने पॉइंट्स इंक्रीज करने हैं मुझे, 200 इंक्रीज करना है, तो मैंने 200 इंक्रीज किया, तो अब ये 200 तक इंक्रीज हो चुके हैं। ठीक है, अगर सपोज मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट इंक्रीज करना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वही स्टेज ओपन करूंगा, देन ये वाले पार्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा। ओके, देन मैं एंटर करूंगा एंड देन वापस आके मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा एंड देन इसकी पॉइंट को भी मुझे जैसे 100 पोजीशन पे इंक्रीज करना है तो बस मैं 100 लिखूंगा एंड देन ये 100 पोजीशन में इंक्रीज हो जाएगा। मैनुअली भी चाहो तो मैनुअली भी आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो स्टेज का मेन काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट की लेंथ को इंक्रीज करना। ठीक है, किसी भी पोजीशन पे आप चाहो तो इस पोजीशन पे भी लेंथ इंक्रीज कर सकते हो। अगर मैं इस पोजीशन में मुझे ये वाला सिर्फ ओनली लेंथ इंक्रीज करना है तो मैं इस पोजीशन के लेंथ को सेलेक्ट करूंगा। तो सॉरी, ये इस साइड वाले को करना चाहिए था।
ठीक है। एंड देन मैंने एंटर कर दिया। अब ये मुझसे बेस पॉइंट पूछा है तो मैं बेस पॉइंट सेंटर ले लेता हूँ। देन अब मैं इंक्रीज करूंगा तो ये वाला पार्ट सिर्फ ओनली इंक्रीज होगा, तो इस तरफ की शेप की पार्ट को ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझ गया? ओके। तो ये हमारा सिंपल क्या था, एक स्ट्रेचिंग करने का काम है। और उसके लिए मोनली क्या यूज करोगे, ग्रीन विंडो यूज करोगे, जैसा इसमें लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि आप ब्लू विंडो करोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, आपको होल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, समझ गए? ओके। नेक्स्ट हमारे कमांड्स है मिडल, स्केल एंड ट्रिम। ठीक है, ये चार कमांड अभी और हम देखने वाले हैं। मिडल, स्केल एंड ट्रिम, इसके बारे में लिख लो फिर हम बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, मॉडिफाई टूल के ही पार्ट है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं सब है मॉडिफाई टूल से। जो टूल हमने पढ़ लिया है अब हम मॉडिफाई टूल पे चल। हाँ बिल्कुल, ये भी मॉडिफाई का ही पार्ट
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं मिरर कमांड की। मिरर कमांड आप लोगों को पता है क्या होता है? ठीक है, ठीक, मैं एक रेक्टेंगल बीच में ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये समझो हमारा आईडी की तरह काम करेगा। ओके, अब मैंने यही ऑब्जेक्ट लिखे है, यहाँ पे मेरे पास मिरर कमांड है। ठीक है, और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने सिलेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। अब ये मुझसे पूछा है मिरर लाइन, इस पे से फर्स्ट मिरर लाइन, तो आप फर्स्ट मिरर लाइन इस पॉइंट्स पे दोगे। ठीक है, एंड देन किस पोजीशन पे आप इसका मिरर इमेज बना रहे हो, सामने पोजीशन पे 90 डिग्री पे या फिर किस पे? ठीक है, या फिर आप सेकंड पॉइंट क्या रखना चाहते हो? एक सेकंड, वापस से मैं समझा देता हूँ। मेयर के लिए एम आई एंटर करोगे, देन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे जो कि ये है हमारा, जो मैंने अभी भी बनाया था। ओके, देन आपको फर्स्ट मेयर लाइन लेनी है जो कि मैंने ये दिया। ठीक है, एंड देन सेकेंड मेयर लाइन लेनी है, सेकेंड पॉइंट मैंने जैसे ये दिया, ये दोनों पॉइंट दिए, तो अब इसके सामने वाले जो ऑब्जेक्ट हो गए ये क्या हो गया, आपस में मेजर ऑब्जेक्ट बन गए। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो नेक्स्ट पोजिशन पूछा है, इट इज सोर्स ऑब्जेक्ट जो कि ये है मेरा। अगर यस कर देता हूँ तो ये हट जाएगा, इसकी जगह मुझे सिर्फ ये ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर नो करता हूँ तो इसकी क्या बन जाएगी, कॉपी बन जाएगी। तो मैंने बाय डिफॉल्ट नो कर दिया। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो देख सकते हो इसका ही ये एरिया मेरा इमेज में शो कर रहा है। तो मैंने बस बेस पॉइंट मुझे सेलेक्ट करनी थी एंड देन इसके अकॉर्डिंग मुझे बताना था कि हम किस डायरेक्शन पे इसको शो करना चाहते हैं। ओके, समझ गए? तो इसे कहते हैं हम मिरर। ओके, जिसका शॉर्ट करते हैं एम आई। ठीक है, एम आई से हम नॉर्मली कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगर उसकी मिरर इमेज ही देनी थी, देन इसकी कॉपी नहीं देनी थी, तो आप यस पे क्लिक करते हैं, देन उसकी मिरर इमेज आपको शो होती, इसकी कॉपी यहाँ से इरेज हो जाती, डिलीट हो जाती। ठीक है, इसकी जगह से फ्री ऑब्जेक्ट ही आपको मिलता है। समझ गया? चलो कुछ बना के देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ। रेक्टेंगल का एक रेक्टेंगल लिया मैंने, पॉइंट दे दिया मैंने, एंड देन डायमेंशन दे रहा हूँ। एक साइड में 50 दे रहा हूँ, नहीं 100 दे देते हैं एक साइड, एंड एक साइड में दे रहा हूँ 50। ठीक है, ये मेरा नॉर्मली एंगल बन के आ गया। ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। ओके, एंड देन एक लाइन का मान से मैं इसकी एक सीधी लाइन ले रहा हूँ इस पोजीशन से। मैं एक सीधी लाइन ले रहा हूँ इसके लिए, एंड कहाँ तक जाऊंगा मैं, 250 तक। ठीक है, मैं 250 तक गया। एंड देन इसी पोजीशन से मुझे क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए। ठीक है, और मैंने जो सर्कल बनाया वो 150 का बना। ठीक है, ये क्या डायमीटर लग गया कि कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है ये 150 के लिए 100 कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने सर्कल बनाया। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कर्व शेप चाहिए। कर्व शेप बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या क्या ऑप्शन दे सकता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे कर्व बनाना हो तो? कोई बता सकता है यहाँ पे कर्व बनाने के लिए मैं क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ? कोई बता सकता है? आर्क। हाँ, आर्क सेलेक्ट कर सकते हो। कौन सा आर्क सेलेक्ट करें हम, क्योंकि हमें यहाँ पे एरिया नहीं पता। पता है कि यहाँ पे इसमें मुझे यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे क्या चाहिए, कर्व लाइन चाहिए। एंगल पता है आपको? सबसे बेस्ट है 2 पॉइंट सर्कल ले लो। ठीक है, 2 पॉइंट सर्कल से नहीं बैठा, फिर नहीं बनेगा, आर्क से ही बनेगा। मैं यहाँ से आर्क ले रहा हूँ, देन मैं इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है, अंदाजे से। ओके, अब मैंने ये अंदाजे से बना दिया। एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं हटा दूंगा बाद में, मुझे अभी इसकी नीड नहीं है। इसके लिए भी हमारे पास नेक्स्ट कमांड, हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं, तो उसको अभी रहने देते हैं। ओके, ठीक है, अब इसी का मुझे क्या चाहिए, मिरर इमेज चाहिए इस साइड में। एक साइड तो मैंने बना दी, दूसरी साइड में मुझे बनाना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे पता है इसका मिरर इमेज मिल सकता है। तो मुझे क्या करना है, एम आई एंटर करना है। एम आई एंटर करते ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सबसे पहले क्या करना है, मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो जिसको मुझे मेयर करना है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है। मैंने बेस पॉइंट सेलेक्ट किया, देन आपको सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करना है। अगर आप इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो परफेक्टली आपके पास क्या बनेगा, एक इसका मेयर इमेज मिल जाएगा। एंड देन नो करना है हमें, क्यों, क्योंकि हमें ये ऑब्जेक्ट चाहिए। तो देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया।
ओके, समझ गए? इस एग्जांपल से क्लियर हो चुका होगा आपको मेरा इमेज हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ है, कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था? स्केल। ओके, स्केल के लिए मैं ये वाला भी रखता हूँ, ये टीम के टाइम पे बताऊंगा मैं। ओके, मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल ले लिया सिंपली, एंड रेक्टेंगल मैंने बनाया एक 50 का, डायमेंशन दे रहा हूँ मैं 150। ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगल है, सिंपली मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, देन इसके डायमेंशन भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ओके, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मेरे पास क्या डायमेंशन आ रही है, 50 आ रही है, एंड देन इस पोजीशन से हाँ क्या आ रही है मेरे पास, इसी से बताइए। ठीक है। हेलो, अब देख रहे हो, यहाँ पे 50 एंड 100 का मैंने क्या ले लिया, डायमेंशन ले लिया। अब मुझे क्या करना है, स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मुझे स्केल की कमांड यहाँ पे दिख रही है, एंड देन इसका शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ भी SC। ओके, स्केल जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है, एंड देन मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया। अब मुझे क्या बताना है, बेस पॉइंट बताना है। बेस पॉइंट सपोज मैंने ये ले लिया, या फिर सेंटर पॉइंट ले लो, कोई भी एक बेस पॉइंट ले लिया मैंने बेस पॉइंट। अब मुझे बनाना है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होगा, ठीक है, मैंने 2 दे दिया। जैसे मैंने एंटर किया तो आप इसकी डायमेंशन देखोगे क्या हो गई, डबल हो गई। ठीक है, तो स्केलिंग का क्या होता है, स्केलिंग आप कम ज्यादा कर सकते हो इसकी मदद से। ओके, ये स्केलिंग का काम। ओके, समझ में आया स्केल क्या करता है? फिर मैं एंटर कर रहा हूँ स्केल का, एंड देन यहाँ पे मैंने कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया, या फिर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों पोजीशन से आप सिलेक्ट कर सकते हो, देन एंटर करोगे। फिर आपको बेस पॉइंट देना है, जैसे कि मैंने इस बार बेस पॉइंट ये ले लिया अपना। ठीक है, हाँ, ठीक है, एंड देन यहाँ पे एक आ रहा है कॉपी। कॉपी आ रहा है। ओके, कॉपी का काम क्या होता है, सिंपल है, उसी ऑब्जेक्ट का कॉपी बना देगा आपको। ये क्या कहेगा, जैसे मैं C एंटर करूंगा, तो अब ये मुझे स्केल फैक्टर पूछेगा कॉपी के लिए भी, तो मैं 2 दे रहा हूँ। जैसे एंटर किया तो आप देख सकते हो ये मेरा पहला वाला ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है, मगर दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसके साथ साथ बन के आ गया। ओके, अब इसका क्या काम है। ओके, जैसे कि मेरे पास एक पेज है, मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट बनाया था। हाँ, जैसे ये ऑब्जेक्ट है मुझे, और ओके, और A4 साइज का पेज का साइज पता है किसी को क्या होता है, नहीं पता? चलो गूगल बाबा से पूछ लेते हैं। साइज ऑफ A4 इन mm, क्योंकि हम mm में चल रहे हैं, आपको पता है हमने mm में लिया था। तो क्या है, 210 बाय 297 होता है। ओके, इंचेस में ये होता है A4 साइज का। ओके, तो हम क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल ले रहा हूँ मैं, एक डायमेंशन दिया मैंने, सॉरी, रेक्टेंगल लेने के बाद मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ, एंड देन मुझे सबसे पहले क्या बताना है, डायमेंशन देते हैं। डायमेंशन में पहले मुझे क्या बताना है, इसकी लेंथ 297, नहीं 210 आएगा पहले, 297 बाद। ठीक है, तो ये हमारा A4 साइज हो गया। ठीक है, अब इसी A4 साइज में मुझे क्या चाहिए, ये ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ये ऑब्जेक्ट तो काफी बड़ा है, अगर मैं मूव कमांड करके इसके अंदर इसको प्लेस करने की कोशिश करूँ तो ये तो क्या हो जाएगा, बाहर ज्यादा है ना। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो आप इसको सेलेक्ट करो, SC कमांड एंटर करो, सॉरी DC कमांड, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वैसे कोई बात नहीं होता है। ठीक,
मैंने जैसे इसको किया, सबसे पहले मुझे ये पूछा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंड देन मुझे क्या करना, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करेगा, ये पूछेगा बेस पॉइंट क्या होना चाहिए, मैंने बेस पॉइंट का बीच में सेंटर दे दिया। ओके, एंड देन रेफरेंस के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको 0.5 दिया, मतलब इसका आधा कर दिया। अब ये स्केलिंग फैक्टर हमारे पास आ चुका है, एंड देन अब मैं इसको लेके आऊंगा, अभी भी ये फिट नहीं हो रहा, और कम करना चाहो तो एक छोटा ही कर दो। ठीक है, जितना आपको लगता है कि ये हाँ स्केल में आ जाए, क्योंकि जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको एक पेज में प्रिंट करके दिखाते हैं। किसी भी क्लाइंट को जाओगे तो कुछ वो डायरेक्टली इस पे तो नहीं दिखाओगे, आप उसको भेजोगे पीडीएफ फॉर्मेट में, किसी पेजेस पे फॉर्मेट में भेजोगे, तब ये स्केल फैक्टर ज्यादा काम आता है। क्योंकि जब आप डिजाइन करते हो तो एक्चुअल साइज लेके आप डिजाइन करते हो, ठीक है, जो एक्चुअल साइज जो भी मशीन पार्ट की होती है, जो भी आर्टिटेक्चर की होती है, उसकी एक्चुअल साइज लेके डिफाइन करते हो। मगर जब आप इसको क्लाइंट को भेजते हो तो वो सिंगल एक पेपर में होता है, ये हो सकता है छोटा पेपर हो या बड़ा पेपर हो, किसी भी टाइप का पेपर हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस साइज को स्केल करना होता है, स्केल करने के बाद उसके अंदर प्लेस करना होता है। ओके, और साथ में आगे चल के आप सीखोगे भी कि स्केलिंग फैक्टर आप कैसे वहां पे बताओगे कि हमने स्केलिंग फैक्टर क्या लिए, क्योंकि हम लास्ट में एक फाइल भी बनाते हैं, एक इंडिकेशन भी बनाते हैं, इसमें हम स्केलिंग फैक्टर को डेमोस्ट्रेट भी करते हैं, बताते हैं कि मेरा स्केलिंग फैक्टर 1/4 है या 1/2 है, ये जो मेरा एक्चुअल साइज है उससे ये आधा है अभी। ओके, तो सामने वाला जिसके पास ये जाता है कि जो आर्किटेक्चर या जो बनाने वाला हो या सीएनसी मशीन वाला हो, ठीक है, जिसको ये चीज उठा के लगानी है, तो उसको पता लग जाता है कि ये इसका आधा है, तो वो वहां पे वो चीज रिमाइंड करता है, उसको पता रहता है कि वो वहां पे वो उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेता है। समझ गए? तो स्केलिंग फैक्टर हमारा यहाँ पे काम आता है, और काफी काम की चीज है, काफी कूल काम है। नहीं, इसके लिए स्केलिंग यूज करना है हमें। समझ गए आप लोग? ओके, सिंपल सा कमांड है स्केल। ओके, स्केल के साथ मैंने कॉपी करना भी आपको बता दिया। ओके, हाफ कर सकते हो, इसका डबल कर सकते हो, आपकी इच्छा, आप क्या कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिम की। ठीक है, ट्रिम का मीनिंग पूछो, हिंदी मीनिंग तो क्या हो सकता है? ट्रिम करना मतलब उसको कम करना, ठीक है, उसे कहते हैं। और यहाँ पे आ जाओ तो हमें यहाँ पे ये चीज मिलती है ट्रिम के अंदर। ट्रिम के अंदर दो कमांड मिलती है, जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमें दो कमांड मिलेंगे, एक तो ट्रिम मिलेगा, एक मिलेगा हमें एक्सटेंड। ठीक है, और यही दो कमांड हमारा आज की क्लास में मौजूद है। ठीक है, दोनों कमांड से पहले हम ट्रिम की बात करते हैं। ट्रिम को आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसका शॉर्टकट है TR एंटर। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा कर्सर आ रहा है मेरे पास, कुछ नहीं करना है, बस जैसे कि मुझे एक्स्ट्रा पार्ट मिलने हैं, बस इस पे मैं आके क्लिक कर रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है मेरे पास, सारे पार्ट में क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, ओके, तो दोस्ती, वो आपका जो एंकर पॉइंट है कभी कभार वो बच जाता है। ठीक है, वो चीज आप वो सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। ओके, तो इस तरह से मैं जाऊँ तो एक ऑब्जेक्ट को बना सकता हूँ, जैसे बल्ब टाइप से देख सकते हो, एक बल्ब टाइप से बन गई है। ओके, इसमें कुछ लाइन और बना दोगे तो ये बल्ब जैसी हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो ये काम होता है हमारा ट्रिम का। अगर मैं चाहूँ तो इस लाइन को भी ट्रिम करना, तो आप इस लाइन को भी ट्रिम कर सकते हो। ओके, एंड देन आपके काम हो चुका है, तो बस आप यहाँ से अनडू कर दो। ओके, अगर मैं इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में और समझने की कोशिश करते हैं, तो लाइन कमांड ले रहा हूँ, मैं कुछ लाइन्स बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ लाइन्स बना दी। ठीक है, ये लाइन में बन गया। अब मुझे क्या करना है, ये एक्स्ट्रा पार्ट्स आ रहे हैं मेरे पास, क्या है, ये सारे एक्स्ट्रा पार्ट्स है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, किसकी कमांड से, ट्रिम कमांड से, TR कमांड यूज करोगे देन ट्रिम कर सकते हो आप। ओके, हाँ, मगर इसमें मुझे क्या करना है, अगर मुझे इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन के बाहर जो भी लाइन आ रही है उसको मुझे ट्रिम करना है, सिर्फ इस लाइन के बाहर, तो क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले इस लाइन को सिलेक्ट कर लो, देन क्या करो, ट्रिम कर दो। ट्रिम करने के बाद आप जो भी लाइन सेलेक्ट करोगे वो पूरी लाइन इसके रेफरेंस पे डिलीट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसके लिए रेफरेंस लाइन बनेगी।
अभी तक क्या था, वो पॉइंट टू पॉइंट ही सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा था, मगर अब क्या हो गया, इस लाइन के रेफरेंस से ये पूरी लाइन को ही गायब कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरी लाइन गायब कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये चेन कमांड भी काम करता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये पूरी लाइन हट जाएगी इसके यहाँ से। जी, ठीक है, बेस पॉइंट आप इन्हें यूज करोगे, बेस पॉइंट आप करके यूज कर सकते हो। अगर मुझे एक साथ ट्रिम करना है तो बस मैं क्या करूंगा, यहाँ से बस इस तरह से मैं इसको ट्रिम कर सकता हूँ, एक साथ भी मैं ट्रिमिंग कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ये इसे कहते हैं कटिंग एज। ओके, जैसे मैं कटिंग एज पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन के आ जाता है। सेकंड, स्केच करता हूँ या एंटर करता हूँ। ओके सॉरी, इसे कहते हैं क्रॉसिंग। क्या कहते हैं इसे? क्रॉसिंग। इसे बस इसे मूव करोगे तो ये हमें क्रॉसिंग के जरिए काम करता हुआ मिलेगा। ओके, अगर मैं इसको सही से यूज करना चाहूँ तो ये सर्कल पे ज्यादा अच्छा काम करता है। जैसे मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, एक सर्कल मैंने और बनाया, इसकी सेंटर पॉइंट से एंड एक सर्कल और बनाया। ये 3 सर्कल बना लिए मैंने, एंड देन इसी के अंदर मैं लाइन कमांड से कुछ लाइन बना रहा हूँ। इस लाइन ठीक, ये मैंने लाइन बना दी, एंड इसी के रेफरेंस लाइन से फिर रोटेशन का कमांड ले लेते हैं simply। इसी तरह से rotate का कमांड लो, ओके, एंड देन कॉपी करके 30 डिग्री पे या 45 डिग्री पे बना दे एक लाइन। एंटर कर दूं 45 डिग्री पे। ओके, इस तरह से मैंने 2-3 लाइन और बना दी। आप चाहो जितनी चाहो उतनी लाइन बना सकते हो। ओके, रोटेशन लेके फिर आप क्लिक करोगे, देन एंटर करोगे, देन बेस पॉइंट आपका वही सिलेक्शन होगा, ठीक है, एंड देन सी, एंटर करोगे। ओके, एंड देन -45 दे रहा हूँ इस पर, और देन इस तरह से आपके पास एंगल बनता जाएगा। ऐसे ही आप रोटेशन कमांड लेके और भी चीजें बना सकते हो जो कि आप कर सकते हो। एंड देन मैंने यहाँ पे 90 डिग्री, पहले कॉपी पाथ ले लेता हूँ, एंटर किया, एंड देन यहाँ पे 90 डिग्री एंटर कर दी। तो इस तरह से मेरे पास एक चक्कर बन के आ गया। अब मुझे ये जो पाथ है इसको डिलीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, CR किंग एंटर करूँगा, CR एंटर किया, देन मैंने क्रॉसिंग एंटर कर दिया। यहाँ क्रॉसिंग से मैंने क्या कर दिया, क्रॉसिंग को चलो से काम से क्रॉसिंग, ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्रॉसिंग, हाँ ये क्रॉसिंग, ठीक, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्रॉसिंग को नेक्स्ट पॉइंट तक लेके जा सकते हो। देन इस तरह से आपकी क्रॉसिंग काम करते हैं, इसीलिए मल्टीपल पॉइंट्स आप एक साथ हटा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया। समझ गए? तो इस तरह से हमारे पास नॉर्मली जो चीजें काम आती है इस तरह से काम आ जाती है। अगर आप चाहो तो इस तरह से भी चीजें हटा सकते हो। ओके, और कटिंग एज का मतलब ये चीजें होती है। ओके, इस तरह से सेलेक्ट करके भी कर सकते हो। ओके, समझ गए? ट्रिम कमांड सिंपल सा कमांड है। कुछ भी आपको ट्रिम करनी, कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट हटाना हो तो आप किसकी मदद से कर सकते हो, ट्रिम कमांड की मदद से कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या होता है, किसी को पता है मतलब एक्सटेंड का? एक्सटेंड का मतलब किसी को पता है? यहाँ पे मुझे एक्सटेंड का, ट्रिम का ही ये उल्टा वर्जन है, अपोजिट। ट्रिम का कमांड क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की वैल्यू को इरेज करना है। ओके, मगर एक्सटेंड क्या करता है, उसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये क्या बनता है, नई पॉइंट ऐड कर देता है, नई लाइन ऐड कर देता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड को क्लिक करूँ एंड देन यहाँ पे क्लिक करो तो ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन तक ये क्या कर रहा है, वैल्यू ऐड करता जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जस्ट क्लिक करूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन तक ऐड करेगा। अगर मैं यहाँ पे आकर वापस से क्लिक करूंगा तो ये नेक्स्ट पॉइंट तक मुझे क्या करेगा, उस लाइन को एक्सटेंड कर देगा। इसीलिए इसे कहते हैं हम एक्सटेंड। ओके, ठीक है, बिल्कुल। क्या
आपको रेफरेंस पॉइंट मिलना चाहिए। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट से सर्कल को ले लिया, नेक्स्ट पॉइंट जहां इसको नेक्स्ट पॉइंट दिखेगा उस पॉइंट पे जाके ये अपने आप को ऐड कर ले। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट टू पॉइंट काम करते हैं, ट्रिम कमांड भी पॉइंट टू पॉइंट ही काम करती है, ये दोनों पॉइंट टू पॉइंट काम करते हैं, ये भी याद रखना है, नोट कर लो, पॉइंट टू पॉइंट काम करती है ये दोनों चीजें। ओके ओके, सपोज मैंने इसको बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, मैंने एक बेस पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, देन मैंने एक्सटेंड कमांड यूज किया जिसका शॉर्टकट है हमारे पास EX। EX पे एंटर किया तो आप देख सकते हो जब मैंने इस बेस पॉइंट को सिलेक्ट किया तो अब जब टेम कमांड मैं एक्सटेंड कमांड यूज करूंगा तो कहाँ तक जा रहा है, उस बेस पॉइंट तक जा रहा है, ना कि बीच पॉइंट पे ये कहीं पे आ रहा है। इससे पहले क्या था, जो इसको पहले पॉइंट मिल रहा था उस पर ये अप्लाई हो रहा था, मगर अब क्या हो रहा है, बेस पॉइंट से डायरेक्टली बेस पॉइंट पे ये अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से भी आप चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कोई भी चीज है जैसे लाइन को एक्सटेंड करना हो उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तब ये ज्यादा काम आती है। और से ये ज्यादातर आर्किटेक्चर वालों के लिए ज्यादा काम आती है क्योंकि उनको एक वॉल से दूसरे वॉल तक लाइन को ड्रॉ करना होता है। ओके, आप लोगों को भी कभी कभार काम आ जाएगी। ओके, समझ गए। ओके, और ये चीज उल्टा भी काम करती है, अगर आप शिफ्ट यूज करोगे तो ये उल्टा काम करने लगेगी। अगर शिफ्ट कमांड यूज करोगे तो ये चिम की तरह काम करने लगेगा। एक्सटेंडेड आपने सिलेक्ट कर रखा है, अगेन अगर शिफ्ट एंड करते हो तो ये आपको चिम की तरह कमांड करता है। जैसे मैंने ये एंटर किया, ठीक है, अभी क्या कर रहा है, ये एक्सटेंडेड वर्जन कर रहा है। ओके, मगर शिफ्ट दबाते ही ये किसकी तरह काम रिएक्ट करेगा, सेम की तरह। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ट्रेम की तरह रिएक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, समझ गए। ओके, तो ये हमारा क्या था, शिफ्ट कमांड था, समझ गए। एंड देन अगर मैंने यहाँ पे ट्रिम कमांड दिया, TR एंटर किया, और मैंने शिफ्ट दबाया, ठीक है, तो अभी किसकी तरह रिएक्ट करेगा, एक्सचेंज की तरह। ठीक है, तो इसके अंदर ये दोनों अपोजिट है, मगर शिफ्ट का काम क्या करे, ये इसको और अपोजिट बना देता है। समझ गए, तो ये काम है हमारा शिफ्ट का। ओके, अगर मैं यहाँ पे ट्रिम में एंटर करूँ, ओके, मैं यहाँ पे कुछ चीजें कर रहा हूँ एंड देन इस लाइन को क्लोज, मैं इस लाइन को डिलीट कर रहा हूँ। नहीं हो गया, चलो ठीक है। ओके, और आपको कोई भी ऑब्जेक्ट डिजाइन करनी हो या बनानी हो तो इसकी मदद से आप इजीली बना सकते हो। जैसे मुझे ये वाले पार्ट हटाने हैं तो मैंने ये वाले पार्ट हटा दिए। ठीक है, इस तरह से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से चीजें बना सकते हो, काफी अच्छी अच्छी चीजें बन जाएगी इसकी मदद से अगर आप बनाना चाहो तो। ठीक है, बनाओ, अब इसी को आप अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया होगा ये सारे कमांड, काफी यूजफुल कमांड है एंड काफी काम आने वाले हैं, और उससे रिलेटेड हमारे पास चीजें भी मौजूद है। क्या क्या है मेरे को दिखाना है एक बार, कुछ है। ओके, ये है, ये तो आप दोनों ने कर लिया होगा, ये रोटेट कमांड है, ये स्केल कमांड से होगा। ठीक है, ये कॉपी एंड मिरर हो जाएगा। ऑफसेट अब तक नहीं बताया ना मैंने, तो ये वाला तो हैंड देना अभी के लिए। इसमें ट्रिम, एक्सटेंड, मिरर एंड कमांड, ये तीनों कमांड यूज हो रहे हैं, तो ये और ये बनाना है, ये वाला भी हैंड देना, क्योंकि इसके लिए ऑफसेट कमांड यूज होगा। हाँ, इसको छोड़ के आपको बाकी सब करना। ऑफसेट कमांड अभी तक मैंने बताई नहीं, इसलिए ऑफसेट कमांड का भी पार्ट हम नहीं करेंगे। ओके, एंड देन मैंने आज कुछ बना के भी दिखाया तो वो भी आपको बनाने हैं। ओके, उस तरह से चीजें भी बनानी, समझ गए। ओके, ठीक है, आप लोगों को भी समझ में आ गया। क्या, स्टेज कमांड से हाँ बना सकते हो इसे, ये ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, देन स्टेज कमांड से इसको स्टेज करनी है बस। जैसे तो यहाँ पे आपको बस क्या करना था, 100 तक बनाया आपने, वापस 70 तक आप इसको लेके जाओगे। ठीक है, देन इसको बनाने के बाद इसको क्या करोगे, इस पार्ट को, इतने वाले पार्ट को आपको क्या करना है, स्टेज करना है। ठीक, एंड देन ये वाला पार्ट बनाने के बाद आपको उसको थोड़ा चौड़ा करना है। ओके, तो 56 है, इसको 86 कंप्लीट बनाना है, कितना ऐड होगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये भी कर सकते हो, ये भी, हाँ ये वाला भी कर लेना है 13 नंबर का, ये स्टेज कमांड से होगा, क्योंकि ये भी हमने पार्ट कर लिया। ओके,
चलो तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, प्रैक्टिस करते रहो रेगुलर। ओके, ठीक है देन, क्लास